Hello and welcome to Classic Solution. In today's session, we are going to read the summary of Class 12 English Flamingo book chapter. The title of our chapter is The Last Lesson, written by Alphonse Daudet. So students, before proceeding, हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि ये स्टोरी किसके बारे में है या इस स्टोरी का बैकग्राउंड क्या है. The story is set during Franco-Prussian War 1870-71. तो ये स्टोरी फ्रैंको प्रेशियन वॉर जो कि 1870 और 71 के बीच में हुई थी उस समय की है. फ्रैंको यानी कि फ्रांस और प्रुशिया जिसे हम लोग प्रेजेंट टाइम में जर्मनी के नाम से जानते हैं. तो इन दोनों कंट्रीज में 1870 और 71 के बीच में वॉर हुई थी. तो ये स्टोरी उसी समय की है. फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रुशिया लेड बाय ऑटो वॉन बिस्मार्क. ऑटो वॉन बिस्मार्क के लीडरशिप में प्रुशिया ने फ्रांस को हरा दिया था. French district of Alsace and Lorraine were occupied by Germany, Prussia. तो फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्ट थे जिनका नाम था अल्सास एंड लॉरेन. उस पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया था. तो आइए हम लोग इसे जरा मैप से समझ लेते हैं. ये है फ्रांस और ये है जर्मनी और ये बीच में जो आप डार्क पार्ट देख रहे हैं ये अल्सास एंड लॉरेन डिस्ट्रिक्ट है. तो जर्मनी ने इन्हीं दोनों डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा कर लिया था. जर्मन लैंग्वेज एंड नॉट फ्रेंच वुड बी टॉट इन स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन. और उसके बाद में ये ऑर्डर आए थे कि अल्सास एंड लॉरेन के स्कूल्स में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी ना कि फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी. दिस स्टोरी इज ऑफ अ यंग बॉय फ्रांस. ये स्टोरी एक छोटे लड़के की है जिसका नाम है फ्रांस. ही टेल्स अस अबाउट हिज फ्रेंच टीचर मिस्टर हैमल लास्ट लेसन इन देयर स्कूल. तो वो अपने फ्रेंच के टीचर जिनका नाम था मिस्टर हैमल उनके लास्ट लेसन के बारे में बताता है. नाउ फ्रेंच वुड नो लॉन्गर बी टॉट इन देयर स्कूल्स. अब से उनके स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी. लेट्स रीड द समरी. फ्रांस इज रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल. रिलक्टेंट मतलब होता है अनविलिंग यानी कि इच्छा ना होना. तो फ्रांस जो है वो उसकी स्कूल जाने की इच्छा नहीं थी. फ्रांस स्टार्टेड टू स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग. उस सुबह फ्रांस बहुत देर से स्कूल जाने के लिए निकला. His French teacher M. Hamel had announced that he would question the class on participles. तो उनके जो फ्रेंच के टीचर हैं एम हैमल उन्होंने कहा था कि वो क्लास में पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन करें. Poor France did not know a single word about them. और बेचारे फ्रांस को पार्टिसिपल के बारे में एक सिंगल वर्ड मतलब एक शब्द भी नहीं पता था. And was afraid of scolding from his teacher. और उसे डर था कि उसके टीचर उसे डांटेंगे. स्कोल्डिंग मतलब होता है डांटना और अफ्रेड मतलब होता है डर. ऑन हिज वे टू स्कूल फ्रांस पास द टाउन हॉल. अपने स्कूल के रास्ते पे जाते हुए फ्रांस टाउन हॉल बिल्डिंग के सामने से गुजरा एंड नोटिस्ड अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. और उसने बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत सारी भीड़ को इकट्ठे देखा. For the past few years, all the bad news had come from it. पिछले 2 सालों से जितनी भी बैड न्यूज हैं जितनी भी बुरी खबरें हैं वो उन्हें वहीं से मिलती थी. बुलेटिन बोर्ड एक बोर्ड था जिसपे कि सारी न्यूज जो है वो लगाई जाती थी. और जैसा कि वो वॉर का टाइम था फ्रांस और प्रुशिया का तो जितनी भी बुरी न्यूज है वो वहां पर बुलेटिन बोर्ड पर लगा दी जाती थी. As he was hurrying past Watcher, the blacksmith called out to him. और जैसा कि वो बहुत तेजी से वहां से गुजर रहा था वॉचर जो कि ब्लैक स्मिथ था यानी कि एक लोहार था उसने उसको आवाज लगाई एंड सेड दैट देयर वाज प्लेंटी ऑफ टाइम टू रीच द स्कूल. और वॉचर ने फ्रेंड से कहा कि स्कूल जाने के लिए अभी उसके पास बहुत समय है. एम हैमल्स स्ट्रेंज बिहेवियर. एम हैमल्स का विचित्र सा व्यवहार. When Franz reached the school, he was very surprised to find that everything was quiet. जब फ्रांस स्कूल पहुंचा तो वो देख करके बहुत सरप्राइज हुआ कि सब कुछ बहुत क्वाइट था मतलब बहुत शांत था. इन द क्लास फ्रांस नोटिस दैट ऑल ऑफ हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन देयर सीट्स. फ्रांस ने नोटिस किया कि क्लास में उसके जितने भी क्लासमेट्स थे वो सभी अपने सीट पर पहले ही बैठे हुए थे. What surprised and confused him was that instead of scolding him, M. Hamel spoke very kindly to him and told him to take his seat. और सबसे ज्यादा सरप्राइज्ड और कंफ्यूज करने वाला क्या था कि इसके बजाय कि एम हैमल उसे डांटे लेट आने के लिए
एम हेमल ने उससे बहुत ही प्यार से बात की और अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा। Franz noticed that M. Hamel was wearing a special dress which he wore only on special occasions. फ्रांस ने नोटिस किया कि एम हेमल उस दिन अपनी एक स्पेशल ड्रेस पहने हुए हैं जो कि वो स्पेशल ओकेजन पर ही पहना करते थे, मतलब कुछ खास अवसरों पर ही वो उसे पहनते थे। He was also surprised to see the village people sitting quietly on the back benches. और वो ये देख करके बहुत हैरान हो गया कि जो विलेज पीपल थे, मतलब जो गांव के लोग थे, वो भी पीछे की बेंचेस पर चुपचाप बैठे हुए थे। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन की तरफ से ऑर्डर। Franz was still wondering about the changes around him when M. Hamel made the announcement. फ्रांस अपने आसपास के चेंजेस को देख करके अभी भी बहुत हैरान था कि तभी एम हैमल ने एक अनाउंसमेंट किया। ही टोल्ड द क्लास दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। उन्होंने क्लास को बताया कि आज उनका फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। बर्लिन, जो कि जर्मनी की कैपिटल है, वहां से ऑर्डर आया था कि अल्सास एंड लॉरेन के स्कूल में अब केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। एंड ही वुड बी लिविंग द स्कूल द नेक्स्ट डे। और वो अगले ही दिन स्कूल छोड़ करके अब जा रहे हैं। Hearing this, Franz regretted not having learned his lesson when there was still time. Regretted मतलब होता है पछतावा। तो ये सुनकर के फ्रांस को बहुत पछतावा हुआ कि जब उसके पास टाइम था तब उसने अपने पाठ को नहीं सीखा। नाउ ही विल नेवर बी एबल टू लर्न देम। और अब वो उन्हें कभी भी नहीं सीख पाएगा। ही हैड वेस्टेड हिज टाइम अवे फ्रॉम द क्लास engaging in useless activities। और उसने क्लास के बाहर बेकार की एक्टिविटीज में अपने टाइम को बहुत ज्यादा बर्बाद कर दिया था। The thought that M. Hamel was going away and he would never see him again made Franz feel very sorry for him. अब ये थॉट कि एम हेमिल जा रहे हैं और फ्रांस उनसे कभी नहीं मिल पाएगा, उन्हें कभी नहीं देख पाएगा, यह सोच करके फ्रांस को उनके लिए बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। इट वॉज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन क्लोथ्स। और अपने लास्ट लेसन को ऑनर देने के लिए ही उन्होंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए थे। द विलेज पीपल हैड गैदर्ड टू एक्सप्रेस देयर gratitude towards him and to show their respect for their country and their language। और गांव के जो लोग हैं वो उन्हें अपना आभार देने के लिए और अपनी कंट्री और अपने लैंग्वेज को रिस्पेक्ट देने के लिए वहां पर इकट्ठे हुए थे। एम हेमेल क्रिटिसाइजेस हिमसेल्फ एंड द पीपल ऑफ अल्सास। क्रिटिसाइजेस मतलब होता है आलोचना करना, निंदा करना। एम हेमेल अपने आप को और अल्सास के लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं। While Franz was thinking of all this, he heard his name called out। जब फ्रांस ये सब कुछ सोच रहा था तब उसने सुना कि उसका नाम जो है वो पुकारा गया है। इट वॉज हिज टर्न टू रिसाइट। अब उसकी बारी थी रिसाइट करने की, मतलब कि पाठ को पढ़ने की। बट अनफॉर्चुनेटली ही गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, वो पहला ही वर्ड जब पढ़ता है तो वो सब कुछ भूल जाता है, मिक्स्ड अप हो जाता है। एंड ही वॉज अशेम्ड। और इस बात पर उसे बहुत ही शर्म महसूस होती है। एम हेमेल डिड नॉट स्कोल्ड हिम, इन फैक्ट ही क्रिटिसाइजेड द पीपल ऑफ अल्सास एंड देयर पेरेंट्स फॉर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज। अब एम हेमेल उसे डांटते नहीं है बल्कि वो अल्सास के लोगों की और उनके माता पिता की निंदा करते हैं कि उन्होंने उनकी पढ़ाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया। He also blamed himself to sending the student to water his plants। फिर वो अपने आप को भी ब्लेम करते हैं कि वो बच्चों को अपने पेड़ों में पानी डालने के लिए भेज दिया करते थे। और गिविंग देम अ हॉलिडे व्हेन ही हैड वांटेड टू गो फिशिंग। और वो जब भी कभी फिशिंग करने जाना चाहते थे, मतलब वो जब कभी मछली पकड़ने जाना चाहते थे तो भी वो उन लोगों को छुट्टी दे दिया करते थे। एम हेमल देन टॉक अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। इसके बाद एम हेमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। ही कॉल्ड इट द मोस्ट ब्यूटिफुल, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। वो उसे संसार की सबसे ज्यादा सुंदर, क्लियर और लॉजिकल यानी कि सबसे ज्यादा तार्किक भाषा बताते हैं। ही वॉन्टेड द पीपल ऑफ फ्रांस टू ट्रेजर देयर लैंग्वेज। वो चाहते थे
कि फ्रांस के जो लोग हैं वो अपने लैंग्वेज को एक ट्रेजर की तरह रखें, मतलब कि उसे खजाने की तरह संजो करके रखें। द लास्ट लेसन बाय एम हैमिल, एम हैमिल के द्वारा अंतिम पाठ। एम हैमिल ओपनड a grammar book and taught them their last lesson। फिर एम हैमिल ने ग्रामर की बुक खोली और उन्हें लास्ट लेसन पढ़ाया। फ्रांस वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल ही अंडरस्टूड एवरीथिंग। अब फ्रांस बहुत हैरान था, बहुत उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसे हर चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही थी। फ्रांस थॉट दैट प्रोबेबली ही नेवर पेड मच अटेंशन इन द क्लास। तो फ्रांस ने सोचा कि शायद उसने क्लास में कभी पहले इतना ध्यान ही नहीं दिया। एंड दैट एम हेमिल हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, पेशेंस यानी धैर्य। और ये भी हो सकता है कि एम हैमिल ने कभी इतने धैर्य के साथ पाठ पढ़ाया भी नहीं। आफ्टर दैट दे हैड अ लेसन इन राइटिंग, और उसके बाद में उन्होंने राइटिंग का लेसन भी पढ़ा। फॉर 40 years he had given his faithful service to the school। 40 years तक एम हैमिल ने बहुत ही फेथफुली स्कूल में काम किया। Everybody became emotional towards the end, but M. Hamill had the courage and patience to hear every lesson to the last। और लास्ट तक हर कोई बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था, लेकिन एम हैमिल में बहुत ही करेज, करेज मतलब साहस, एंड पेशेंस यानी कि धैर्य। तो एम हैमिल ने बहुत ज्यादा करेज और साहस के साथ में लेसन को, हर लेसन को लास्ट तक सुना। फाइनली एज द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और एंड में जब चर्च की घड़ी में 12 बजे, एम हैमिल स्टूड अप, तो एम हैमिल खड़े हो गए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड एंड रोट एज लार्ज एज ही कुड। उसके बाद में वो ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न करके खड़े हुए, और जितना बड़ा हो सकता था उतना बड़ा उन्होंने लिखा। क्या लिखा? वीवे ला फ्रांस। उन्होंने लिखा वीवे ला फ्रांस, विच मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी कि फ्रांस अमर रहे। He then dismissed the class, signaling everyone to leave। उसके बाद में उन्होंने सबको इशारा किया जाने के लिए, और क्लास को उन्होंने डिसमिस कर दिया, मतलब क्लास को उन्होंने एंड कर दिया। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी समरी थी इंग्लिश में। इसके बाद में इसका हिंदी ट्रांसलेशन दिया है, तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड इट थॉरली, ताकि आप समरी को और अच्छे से समझ सके। So students, with this we have come to the end of the session. If you like my video, hit the like button and subscribe to Classic Solution। Thank you so much for watching my video.